एक्सीडेंट। एक हीरो जैसा दिखने वाला लड़का जो बेंगलुरु की एक नामी यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहा था, 4 महीने में एक बड़ी नौकरी ज्वाइन करने वाला था। अगले वर्ष उसने विदेश में काम करने के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी माँ उसकी शादी के सपने देख रही थी। पिता को इस बात का गर्व था कि लड़का उसके हाथ आ गया। हर चीज बहुत खुश संतुष्ट होने लगती है। तभी अचानक एक दिन रात में पिता को बेंगलुरु से बेटे के दोस्त का फोन आता है। तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है, आपको तुरंत चले जाना चाहिए। पिताजी को बेंगलुरु पहुंचने में अगले दिन की दोपहर होगी। इतनी लंबी यात्रा के दौरान उनकी मानसिकता क्या होगी। हादसे के बाद लड़के के दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पिता यात्रा पर थे तब डॉक्टर ने कहा मस्तिष्क का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन फिर भी बचने की केवल 1% संभावना होगी। पिता ने क्या निर्णय लिया होगा। बच्चा अब अपने आप सांस लेने लगा था, हाथ हिलने लगे थे, मुंह हिलाने लगा था, पलकें पड़कने लगी थी और मरीज खतरे से बाहर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा अब 2 से 3 दिन में आपके बेटे को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक फेफड़े में संक्रमण के कारण बच्चे को दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया। पिछले 22 दिनों से अधिक दवाओं के कारण संक्रमण को नियंत्रित करना संभव नहीं था, क्योंकि उसके शरीर ने दवाओं का विरोध करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने जैसे ही पिता को बताया कि मरीज गंभीर है, वह हताश होकर रोने लगे। पिछले 22 दिनों में ये पिता कम से कम 2 बार अपनी बेटी की वजह से रोया होगा। पिता ने माँ को घर भेज दिया, क्योंकि वह माँ से यह बात छिपाना चाहती थी कि लड़का सीरियस है। वो दिन अच्छा नहीं था और सुबह 10 बजे इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई और यही से परेशानी शुरू हुई। चाहे कुछ भी हो, वह अपने बेटे की निधन की खबर उसकी माँ तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, क्योंकि उसे बचाना हर किसी के लिए मुश्किल होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर पिता पुत्र के दोस्तों के बीच हवा की तरह फैल गई। अस्पताल का भारी भरकम बिल, पुलिस परमिट, पोस्टमार्टम पूरा करने में 24 घंटे लग गए। आखिरकार अगले दिन की दोपहर 12 बजे लड़के का शव लेकर उसके पिता लड़के के कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ एम्बुलेंस में कर्नाटक से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। उन्हें घर पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे। उस वक्त तक बच्चे की मां अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। वह अपने बेटे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार रात 9:30 बजे जब एम्बुलेंस करीब आई तो डॉक्टर की मौजूदगी में बच्चे की मां को उसे ले जाने के लिए कहा गया। उसकी हुंकार से पूरा हॉस्पिटल हिल गया। एक पल में उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने ताहों को फिर से तोड़ दिया। उसका बेटा फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए उसने जो सपने देखे थे वे सिर्फ सपने ही रहेंगे। आधी रात को एम्बुलेंस लड़के का शव लेकर घर पहुंची। पिता किस मुंह से बच्चे की मां से कहने वाला था कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं ला सका। लड़के की मां और पिता को गले मिलकर फूट फूट कर रोने की बात सुनकर सभी को चिंता होने लगी। दोपहर करीब 1 बजे स्मशान घाट पर गमगीन माहौल में लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सश्रु नयन से उपस्थित सभी रिश्तेदारों एवं मित्रों ने उसे विदा किया। अपने जवान बेटी की जलती चिता के इर्द गिर्द घूमने वाले इस पिता के दिल पर कितना गहरा घाव होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। गाड़ी चलाते समय एक्सीलेटर पर अपनी मुट्ठियां रखने से पहले
अपने माता पिता को याद रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी टक्कर के कारण दूसरों की मृत्यु ना हो और किसी की टक्कर के कारण स्वयं की मृत्यु ना हो। जिंदगी अनमोल है, उससे भी ज़्यादा अनमोल है जीवन में एक बार मिलने वाले माता पिता। इस बात से अवगत रहे कि आपके बिना उनका क्या होगा, ताकि किसी के साथ इतना बुरा समय ना हो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसी अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।